सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। नाम मेरा अंकित ओके है और MPPSC 2019 में मैंने सहायक श्रम पदाधिकारी असिस्टेंट लेबर ऑफिसर का पद प्राप्त किया है। साथ ही बताना चाहूँगा कि 2019 जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, अगर 2019 की एग्ज़ाम 2019 में होती तो शायद मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाता। तब मेरा वो पहला अटेम्प्ट था, 2020 में एग्ज़ाम हुई थी और मैं 21 वर्ष का हुआ था और वो मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में मुझे ये पोस्ट प्राप्त हुई है। कहानी अगर मैं बताऊँ, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, बहुत कुछ ज्ञान देने के मेरे पास नहीं है, बस मेरी कहानी है, वहाँ से जितना कुछ मिले वो निचोड़ लेगा आप लोग। और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। पिछले एग्जाम उनका रिजल्ट आया है दिसंबर में, तो उसके बाद मेरी मेंस थी। मैं सोशल मीडिया से पूरा कट गया था, मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे थे बालाघाट से कि भैया आपका पोस्टर देखा, भैया आपका नाम देखा, पर मैं आउट ऑफ द सोशल मीडिया था क्योंकि मेरे एग्जाम थे। 13 तारीख को मेरा मेंस हुआ है, उसके बाद में 14 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख है। कई सारी जगहों पर, इंदौर में, भोपाल में और कई सारी जगहों पर सम्मान समारोह हुए, लेकिन आज का जो सम्मान समारोह मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि व्यक्ति के जीवन के सबसे स्पेशल 2 लोग होते हैं, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके माता पिता अगर आपको देखे, जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो अगर आपकी उंगली पकड़ के स्टेज पर आए और उनका सम्मान हो, मुझे लगता है इससे बड़ा दिन मेरे लिए जीवन में जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो जब आप सफलता पाने के लिए जब कुछ गोल डिसाइड करते हैं, तो कैसे आपको करना है ये बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और आज का युग तो संचार का युग है, संचार क्रांति का युग है। आप एक यूट्यूब पर डालोगे और आपको 10 तरीके की चीजें मिल जाएंगी कि कैसे आपको करना है। मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कैसे करना है बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि आपको करना क्यों है। आप जो भी लक्ष्य लेंगे, आपको क्यों करना है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि कई सारे लोगों को कई सारी समस्याएं होती है। पढ़ाई में मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ बचपन से, तो पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, लेकिन लोगों के साथ में और मैक्सिमम लोगों के साथ में आर्थिक समस्याएं बहुत सारी होती है। बहुत अच्छे परिवार से, बहुत संभ्रांत परिवार से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में सहायिका है, मेरे पापा जी ग्राम कोतवाल है। बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं होती है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स का कि उन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि मुझे इंदौर जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजा, से अपने घरों में वापस आना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपकी रीढ़ मजबूत हो, अगर आपकी नींव मजबूत हो तो आपकी बिल्डिंग मजबूत होती है। तो मेरी वो नींव, वो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ में खड़े थे, तो मैं वहाँ पर रह पाया। मैंने सारी तैयारी की और कोरोना के टाइम में मैंने फिर तैयारी की और उसके बाद में फिर अचानक से नोटिफिकेशन आया कि अगले 3 महीने में एग्जाम है और अगले 3 महीनों में फिर मैंने एग्जाम की तैयारी की और वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद में मुझे पोस्ट प्राप्त हुई है। उसके बाद में भी कई सारे एग्जाम दिए और उसमें भी मेरे कई सारे चांसेस हैं, पर ये पहली सीढ़ी है, कहते हैं पहली सीढ़ी सबसे स्पेशल होती है। तो सबसे पहले आपको जो फाइंड आउट करना है वो है व्हाई। सेकंड चीज है जो आपको फाइंड आउट करना है अपने जीवन में जो हमेशा बना के रखना है वो है आपका पेशेंस। मैंने 2019 में एग्जाम दिया था और 2019 के बाद में आज हम 2023 में खड़े, 2024 में खड़े। पिछले 4 वर्षों से हमारा रिजल्ट अटका हुआ था। इन 4 वर्षों में एक तो उम्र ऐसी होती है जब आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, तब आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उन अप्स एंड डाउन्स में अपने आप को बनाकर रखना, या तो आप निखर सकते हो या तो आप बिखर सकते हो। तो आपको यहाँ पर अपने आप को संभाल कर रखना है और अपने आप को बिखरने नहीं देना है, अपने आप को निखारना है। इन्हीं बातों के साथ में और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्हें हमें सुनना है। और प्रिय अकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के धन्यवाद के साथ में मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।